एक्सेल में आज हम सीख रहे हैं कॉन्कैटनेट का यूज। ठीक है, मान लीजिए बहुत सारे नाम लिखे हैं इसमें, जैसे कि मैंने एक नाम लिखा है और एक नंबर लिखा है, फिर एक सिटी का नाम लिखा है और उसके बाद फिर यहाँ पर कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा है। ठीक है, अब इन सभी को एक साथ लिखना है, मतलब सारे स्ट्रिंग को मर्ज करना है। तो आप लिखोगे कौन सी, टैब दबाओगे तो लिखा जाएगा कॉन्कैटनेट और एक ब्रैकेट लग जाएगा। एक को क्लिक करने के बाद कॉमा, फिर दूसरे सेल को क्लिक करना है कॉमा, तीसरे सेल का, फिर चौथे सेल को। तो ये इस तरीके से एक साथ सारे स्ट्रिंग को एक ही जगह में रख देगा। इसका नाम है कॉन्कैटनेट। कॉन्कैटनेट की जगह आप एंड का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने A1 सेल को क्लिक किया फिर एंड लगाया, 25 को क्लिक किया फिर एंड लगाया, बिलासपुर को क्लिक किया फिर एंड लगाया, रायपुर वाले सेल को क्लिक करके एंटर करना है, तो ये सब एक साथ लिख देगा। तो जो काम कॉन्कैटनेट से होता है वो सेम काम एंड से भी हो जाता है, लेकिन इनके बीच में कोई स्पेस तो है नहीं। स्पेस लगाने के लिए आपको दो कॉमा के बीच में डबल इन्वर्टेड कॉमा लेना है इस तरीके से, और यहां पर अगर आप एक स्पेस बना देते हो दोनों इन्वर्टेड कॉमा के बीच में, तो स्पेस यहां पर काम करेगा इस तरीके से। तो ऐसा आप हर जगह कर सकते हो। तो स्पेस आप इस तरह से मेंटेन कर सकते हो दो सेल्स के बीच में। ठीक है, अगर इनके जगह में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, कोई निशान बनाना चाहते हैं, तो वो भी आपको इन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही करना पड़ेगा इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे अगर आप एंड का यूज कर रहे हैं तो दो एंड के बीच में डबल इन्वर्टेड कॉमा या डबल कोट के अंदर आप जो भी लिखोगे वो सेम चीज वहां पर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर किया है, यहां पर भी पेस्ट कर देता हूं इसी चीज को, और यहां पर भी। हाँ, किसी भी उसके बीच में हम इसको लिख सकते थे। ठीक है, इस तरीके से। अब मानिए कि मैंने यहां पर कोई सेल यूज किया, कोई फार्मूला यूज किया, जैसे कि मैंने लिखा है यहां पर नाउ। नाउ का जो रिजल्ट है वो ये आया है। ठीक है, अब मैं यहां पर लिखता हूं एंड, सॉरी, डबल इन्वर्टेड कॉमा लिख रहा हूं कि करंट डेट इज, और यहां पर एंड लगाकर मैंने डेट को क्लिक कर दिया। तो क्या होगा, तो इस तरीके से लिख देता है, क्योंकि डेट को ये सही से नहीं लिख पाता है ना, उसके लिए हमको कोई और फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए यहां पर कोई और फॉर्मूला मैंने यूज किया, जैसे कि मैंने यहां पर यूज किया है अपर, और इस नाम को मैंने अपर केस में लिख दिया, तो वो अपर केस में यहां पर आपको नाम दिखाई देगा इस टाइप से, है ना। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी चीज लिखोगे वो स्क्रीन पर आ जाएगी। और एंड लिखने के बाद आप फिर से कुछ लिख सकते हैं, या जिस सेल को भी आप क्लिक करने वाले हो उस सेल का पूरा स्ट्रिंग या जो भी आपने लिखा होगा वो एज इट इज वहां पर आ जाएगा। ठीक है।